हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और हम फिर से वापस आ गए हैं और सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इंटरनेट का पार्ट 5। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और जो अभी तक डिले हुआ उसके लिए दोस्तों सॉरी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 43। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को क्या कहते हैं। यानी कि जो एक निश्चित कोई डिफाइन सब्जेक्ट हो तो उसके फाइल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है दोस्तों, तो देखिए कलेक्शन ऑफ वेब पेज क्या बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेज है ना। वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वेबसाइट। अच्छा, आप ये बताइए कि दुनिया की पहली वेबसाइट कब बनाई गई थी। तो दुनिया की पहली वेबसाइट कब बनी थी, तो वो बनाई गई थी 1991 में। कब बनाई गई थी, 1991 में। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली द्वारा, है ना। तो सबसे पहली वेबसाइट 1991 में बनाई गई थी और टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाई गई थी। और निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को क्या बोलेंगे, तो वेबसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है, 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, www पर वेब पेज को सर्व करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, TCP और IP। ये दोनों किसके लिए होते हैं, इंटरनेट के लिए। बट किसके लिए, www के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो उसके लिए होता है HTTP। अब इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अच्छा, अब जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, और इसमें TCP IP क्या है, FTP क्या है, ये आप कमेंट में बताओगे। TCP IP को तो बिल्कुल बताना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिया है। तो TCP IP को आपको बिल्कुल कमेंट में बताना है। और इसका नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइल सेंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि वेब ब्राउज़र को क्या कहा जाता है। यानी वेब ब्राउज़र को और हम क्या बोल सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र को नेटवर्क बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे या फिर कनेक्शन बोलेंगे। तो दोस्तों ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वेब क्लाइंट। क्या बोलेंगे, वेब क्लाइंट। अब वेब ब्राउज़र को कहा जा सकता है या कहा जाता है तो क्या कहा जाएगा, हम बोल सकते हैं वेब क्लाइंट। अब यहाँ पर दोस्तों एक नया वर्ड आया है, क्या, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, तो दोस्तों वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र देखिए एक एप्लीकेशन होता है जो कि क्या करता है, इंटरनेट पर वेबसाइट और अदर इन्फॉर्मेशन को देखने या एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हम क्या बोल सकते हैं कि ब्राउज़र एक प्रकार का क्या हो सकता है, गेटवे हो सकता है, जो कि सर्वर से फाइल, फोल्डर्स, इन सभी प्रकार के मीडिया को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो आप ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं क्या क्या है। वैसे आप सभी को पता होगा, तो जो सबसे फेमस है कौन सा है, गूगल क्रोम,
ये हो गया, और ओपेरा हो गया, ओपेरा भी है, क्या है, वेब ब्राउज़र है। और क्या हो सकता है, हाँ सफारी भी है, सफारी हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हो गया। और एक कौन सा है, फेमस है, मोजिला फायरफॉक्स। कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स। और कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ये सभी क्या हैं, तो ये हैं वेब ब्राउज़र्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है दोस्तों कि गूगल, याहू, लाइकोज ये सभी या इत्यादि वेबसाइट हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, वायरस बोलेंगे, हॉटबॉट्स बोलेंगे, या फिर यूज़र के नाम बोलेंगे, या फिर सर्च इंजन। तो देखिए गूगल, याहू, लाइकोज, हालांकि याहू को मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम डीप में बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म ये सब कुछ कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उम्मीद है आप करके आए होंगे। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, सर्च इंजन, क्योंकि हमने देखिए पिछले वीडियो में देखा था याहू को, तो याहू मतलब सर्च इंजन में आया था, तो इसलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या है सर्च इंजन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज को यानी कि ब्लैंक स्पेस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज या पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों ये सभी रॉन्ग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल क्लाउड स्टोरेज। क्या बनेगा, मोबाइल क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है, कंप्यूटर को नेटवर्क से यानी कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए कार्य विधि या किस विधि का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है कि ये नेटवर्क के एक प्रकार से देखें तो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है, क्योंकि ये इसके ट्रैफिक पे बैठता है इंटरनेट के, और ये सभी प्रकार के जितने भी मतलब इंटरनेट वाले अटैक होते हैं उनके लिए क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों देखो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। कि देखो पासवर्ड हम लगा देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, फाइल का संचरण रुक जाता है ना। तो क्या इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, इसके संचरण को सुरक्षित करना, यानी कि एक प्रकार से सेव रखना, किसी चीज़ को सेव कम या सेफ बोल सकते हैं ना, सेफ रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो प्रायः क्या हो सकता है। देखिए रिबूट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी उन कारणों में सबसे एफिशिएंट रीजन कौन सा माना जाएगा, वायरस के कारण। क्योंकि जब कभी कंप्यूटर में वायरस होते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर खुद ही रिबूट होता रहता है। और भी कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे हार्डवेयर रीजन हो सकते हैं, जैसे रैम में, स्टोरेज में, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो भी कंप्यूटर कई बार रिबूट होता है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का उपयोग करके या प्रयोग करके दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो हैकर ही होगा जो अनाधिकृत रूप से किसी भी डिवाइस का डेटा चोरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 में क्या है दोस्तों, हैकर तो हमने जान लिया कि हैकर क्या है। अब देखते हैं हैकर सामान्यतः वैध उपयोगकर्ता के रूप में कार्य करके किसी नेटवर्क में
प्रवेश अर्जित करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कोई इंटरनेट है या कोई डिवाइस है या कोई सिस्टम है, आप ऐसे मान लीजिए इंटरनेट है, तो उसमें हैकर क्या करेगा, एक मुखौटा यानी कि इंटरनेट को ऐसे प्रतीत होगा कि इसमें कोई एक वैलिड यूज़र यानी इंटर कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मास्क्वेडिंग। क्या बोलते हैं, मास्क्वेडिंग, यानी कि एक मुखौटा लगाकर, या मुखौटा लगाकर से मतलब है कि इंटरनेट को ऐसा फील हो कि एक वैलिड यूज़र है जो कि डेली यूज़ करता है या फिर इस डिवाइस पे एक्टिव है, कुछ ऐसे मान सकते हैं आप। तो क्या होता है, मास्क्वेडिंग यानी कि एक नकली यूज़र के रूप में इंटर कर जाना और इंटरनेट को प्रतीत करवाना कि वह असली यूज़र है, ये है मास्क्वेडिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, जब हैकर अपने फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके, यानी कि अपने फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिकृत करने की कोशिश करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फिशिंग। अब फिशिंग दोस्तों क्या होता है, कई बार देखिए आपने सुना होगा कि एक मेल आया बैंक से और क्या हुआ कि अकाउंट के सारे पैसे, है ना, आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हो गया है। तो दोस्तों एक नकली ईमेल, वेबसाइट या फिर किसी प्रकार की लिंक क्रिएट करके किसी भी इंटरनेट यूज़र, फ़ोन यूज़र या डिवाइस यूज़र से उसके डिवाइस की सभी इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो फिशिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 54, एक टाइम बम विशेषता प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल एक टाइम बम विशेषता प्राप्त होता है एक विशेष तारीख या समय पर, बिल्कुल नहीं। लॉजिक डेटा पर, ये भी बिल्कुल नहीं। ये सभी, ये तो बिल्कुल बकवास है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल एक विशेष समय पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम बम हमने सेट किया हो 10:32 का और वो सोचे अरे यार थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, मैं 10:35 पर ब्लास्ट करूँगा, तो ऐसे तो नहीं है ना। तो टाइम बम क्या होता है, एक एग्जैक्ट टाइम पर, है ना, एक एग्जैक्ट टाइम पर प्राप्त होता। तो ये दोस्तों टाइम बम का कॉन्सेप्ट है, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बट है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक देख रहा है बस यहाँ पर कि आप क्या सोचेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक विशेष समय पर। तो थैंक यू ऑल चैम्पियंस, और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।